MES सर्विसेज अजमेर। आज हम लेके आए हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें हम लाइव ये MCU जो है इसमें चेंज करके बताएंगे। MCU इसमें ख़राब है तो हमने इस पर लिक्विड लगा रखा है, थोड़ा हीटअप करके भी देखा था और फाइनली हमें ये पता लगा कि MCU ख़राब है। बैटरी उल्टी लगने की वजह से ये ख़राब हो चुका है। दूर रखिएगा मेरे से। MCU जब ख़राब होता है तो ना तो चेकलाइट आएगी, ना ही वो पूरे प्रॉपरली वोल्टेज निकालेगा। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके आसपास के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो हिलने बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर वो हिलेंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार कोई फंक्शन ऑपरेट होगा या नहीं होगा। अब ये डैमेज ECM का MCU है, इसे मैं कहीं भी ऐसे नहीं रखूँगा, इसे मैं मेटल की चीज़ पे उल्टा रखूँगा, नहीं तो मेरी टेबल पे हो सकता है जो प्लास्टिक हो वो भी ख़राब हो सकती है। इसको मैं थोड़ा हल्का सा ठंडा करूँगा क्योंकि पूरा हीटअप नीचे जा चुका है। अब मैं बहुत बारीकी से ऑब्ज़र्व भी करूँगा कि मेरा जो नीचे है कि कंपोनेंट तो नहीं गिरा हुआ, या फिर इसके आसपास जो कंपोनेंट लगे हुए हैं क्या वो हिले तो नहीं है। तो बेशक ब्लोअर जो होता है, ब्लोअर जिस ब्लोअर से काम में लेते हैं वो ब्लोअर हिलना कभी नहीं चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ थिनर मैं इसको पूरा थोड़ा सा ठंडा करूँगा। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैं ब्रश अप्लाई करूँगा। तो अब मैं इस पर ब्रश अप्लाई करने वाला हूँ, ब्रश भी सदे हाथों से। और जो भी वेस्टेज होगा वो नीचे थिनर का मैं गिराता रहूँगा। विद द हेल्प ऑफ क्लॉथ कस्टमर को कभी ये पता नहीं लगना चाहिए कि काम हुआ है बोर्ड पे, और आपको भी नहीं पता लगना चाहिए। दीजिए तो। अगर इसको जूम इन करेंगे तो इसमें देखेंगे कि कोई भी पिन एक दूसरे से लगी हुई नहीं है। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप भी ये काम हो सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि बोर्ड की सफाई भी एकदम प्रॉपरली हुई है, फ्लक्स का कुछ भी कहीं भी पार्टिकल रहा नहीं है। जो भी रहा है वो आखिरी में उस प्रोसेस में हम क्लीन कर देंगे। सबसे मेन काम होता है सोल्डरिंग। अगर सोल्डरिंग में हाथ किसी का परफेक्ट है तो काम हमेशा परफेक्टली होगा।
सबसे मेनली क्या होता है, एमसीयू को लगाने का डायरेक्शन। अब एमसीयू को मैं ऐसे नहीं रखूँगा इसके ऊपर, सबसे पहले मैं फ्लक्स अप्लाई करूँगा। इधर ही दिखाओ, इधर ही। फ्लक्स हाथों से नहीं लेना है, क्योंकि ये जो फ्लक्स होता है ये जाता नहीं है इजीली साबुन से धोने पे भी। कभी कभी आप जल्दी में हो तो ले सकते हो, बाकी वैसे नहीं लेना। अगर ज़्यादा फ्लक्स आपने लगा लिया है तो इस फ्लक्स को है ना वापस उतारने की कोशिश कर लेना। क्या होगा ना, जब अपन हीट करेंगे इस पर तो क्या होगा, डैमेज कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि एमसीयू एकदम हिलेगा, एकदम वो स्लाइड होगा अपनी जगह से। और फ्लक्स भी क्वालिटी वाला यूज़ करना है। एमसीयू की डायरेक्शन होती है ड्यू टू डेटा शीट के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन होती है। जूम इन कर लेना पूरा, इधर फोकस करना, ठीक है, पूरा जूम इन। अब एक बार मैं इस पर ब्लोअर चलाऊँगा ताकि जो मैंने लिक्विड लगाया है वो एक तरह से स्प्रेड हो जाए हर पिन पे। पूरा फोकस करने पर, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे लाइव एकदम के एमसीयू मैंने अभी लगाया है और यू कैनॉट जज कि ये एमसीयू लगा भी है, तो इतना परफेक्शन होना चाहिए कि एक बार में टाइम टेकिंग हो बट काम प्रॉपर हो। तो आप सभी से गुजारिश है, जिनको क्यूमिन्स के ईसीएम रिपेयर कराने हैं वो भेज सकते हैं, पार्सल करा सकते हैं। EGR DPF की अशोक लीलैंड क्यूमिन्स, इसमें किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है वो जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9414931581। दिन में 12 बजे के बाद ही कॉल करें, रात को 2 बजे तक। धन्यवाद।